हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज कराई गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा लेबनान है, लेबनान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में देखो क्या हुआ एक्चुअली कि वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है लितानी रिवर, ठीक है, लितानी रिवर, इसमें अभी 40 टन मछलियों की मौत हुई है। ठीक है, अभी बहुत प्रदूषण है इस नदी में, तो इससे 40 टन मछलियों की मौत हुई है, जिसके कारण बहुत स्मेल और ये सब वहाँ फैल गया। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो लितानी नदी है ना, ये बेसिकली सदर्न पार्ट जो है यहाँ का, लेबनान का जो सदर्न पार्ट है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। लेकिन अभी यहाँ पर ये इतना मछलियों की डेथ के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रही लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से आप ईरान का कैपिटल क्या है दोस्तों, वो है तेहरान। ठीक है, इजराइल का कैपिटल क्या है, जेरूसलम। ठीक है, सऊदी अरब का क्या है, रियाद। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबनान की ही लितानी नदी में 40 टन मछलियों की मौत दर्ज कराई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जो गुजरात का जो फाउंडेशन डे है, ठीक है, वो क्या है, 1 मई। ठीक है, और 1 मई और किस राज्य का है, राजस्थान का भी है। अभी हमने 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो भी 1 मई और गुजरात का ही, और दोनों का जो फाउंडेशन ईयर है वो क्या है, 1960। ठीक है, और ठीक है, और गुजरात के दोस्तों सीएम कौन है, विजय रूपाणी। तो दोस्तों ये बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा आप कि जो गुजरात का स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960, राजस्थान का भी है 1 मई 1960। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कलेक्शन देने की योजना बनाई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने क्या घोषणा की है कि ये 2 लाख से अधिक नल की जो जल के जो कनेक्शंस है ये लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपने दोस्तों 2019 का एक मिशन था, और वो मिशन का नाम क्या था, जल जीवन मिशन। ठीक है, क्या था, जल जीवन मिशन। दोस्तों इसमें इन्होंने क्या योजना बनाई थी कि ये 2024 तक जो इंडिया के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सब में ये जल की जो कनेक्शंस हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने पहले क्लेम किया था कि ये 5 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, और अभी जो हिमाचल की जो सरकार है, हिमाचल सरकार ने क्या दावा किया है कि ये 2 लाख कनेक्शंस अभी हाल ही में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और 2024 तक इंडिया के जितने भी हाउस होल्ड हैं ये सब में कनेक्शन को प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करेगी। तो ये जल जीवन मिशन था, ये किसका था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब आप इसके साथ देख लीजिए, जो हिमाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है, ये शिमला है। ठीक है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़। और हरियाणा की कैपिटल क्या है, ये भी चंडीगढ़ है। ठीक है, और कर्नाटक की है बैंगलोर। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो सरकार है उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने 2021 जुलाई में अंतरराष्ट्रीय क्या, हाँ अंतरराष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पे स्तर आएगा, सॉरी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों जो ओला है, ओला कैब के बारे में आपने सुना होगा कि ओला कैब क्या है, एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये। ठीक है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये इन्होंने अभी क्या एक नई योजना बनाई है कि अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं, ठीक है, अभी क्या है, अभी जैसे आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं ये बिजली से अभी रन करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है। तो अभी इन्होंने क्या घोषणा की है कि ये भी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने मतलब कि 2021 जुलाई से, और ये इंटरनेशनली करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो इनकी सर्विसेज होंगी अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी ये अवेलेबल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है कि किस राज्य ने
कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? ठीक है, तो दोस्तों जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार, उन्होंने अभी क्या योजना बनाई है कि वो एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाएंगे। ठीक है, अब एकीकृत कमांड सेंटर मतलब कि यूनिफाइड कमांड सेंटर। ठीक है, यूनिफाइड कमांड सेंटर। तो दोस्तों जो यूनिफाइड कमांड सेंटर है, इसका बेसिकली वर्क क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की, उसमें क्या हुआ है कि सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई है। तो बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी को लेके बहुत इशू है, कहीं कहीं पर अवेलेबिलिटी है बट लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये एज अ ब्रिज वर्क करेगा वहाँ पे। तो इनका मेन वर्क है कि जो बेड्स वगैरह हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी अवेलेबिलिटी को वॉच करना और उनका मैनेजमेंट को हैंडल करना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल प्रेमिसेस हैं, तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, वहाँ पर भी आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अभी शॉर्टेज चल रही है। तो जैसे किस हॉस्पिटल में शॉर्टेज है, किस में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब का भी काम कौन करेगा? ये यूनिफाइड कमांड सेंटर, मतलब कि इससे ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो दोस्तों आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये सेंटर बनाया गया है पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो आपका पैंडेमिक मैनेजमेंट है उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो आपका तमिलनाडु सरकार है उन्होंने किया, और उनका मेन फोकस है वहाँ की कैपिटल चेन्नई में। ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ के बेसिक फैक्ट्स हैं। अब इसके साथ कर्नाटक का मैंने आपको कैपिटल बताया था, क्या है? बैंगलोर। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई है, और केरल का क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना पानी कहाँ मिला है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि एक्चुअली जब भी कोई क्वेश्चन आर्ट, कल्चर या फिर ऐसी कोई डिस्कवरी से रिलेटेड आता है तो वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिपीट भी हो जाता है शिफ्ट में। ठीक है, तो ये कनाडा में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे मिला है? कनाडा में। तो दोस्तों अभी वहाँ का जो पानी मिला है वो बहुत ज़्यादा सलाइन था। ठीक है, 10 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट सी वाटर। ठीक है, सी वाटर जो हमारा अभी का सी वाटर है उससे कितना है? 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स सलाइन है। ठीक है, तो इसको एक रिसर्च के लिए भेजा गया कि भाई इसकी डेटिंग करने के लिए। तो जो ऑक्सफोर्ड है हमारा, ऑक्सफोर्ड में इसको भेजा गया, तो वहाँ पर पता चला कि ये 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है वाटर। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि ये दुनिया का सबसे पुराना पानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? ठीक है दोस्तों, ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2021, ये एक्चुअली पहले कब होनी थी? ये 2020 में होनी थी। ठीक है, लेकिन ये पैंडेमिक को लेके इसको क्या कर दिया गया था? पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर ये जो चैंपियनशिप थी, इसके बाद क्या था कि ये इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में। इंडिया में होगी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि इंडिया में अभी फिर से टफ सिचुएशन है। तो जो हमारे इंडिया में क्या डिसाइड हुआ है कि इन्होंने फिर वहाँ के जो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब कि दुबई, तो दुबई का जो वहाँ का जो फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन, वहाँ पे इन्होंने बात की। और अभी क्या डिसाइड हुआ है कि ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 है, अभी ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा आपका यूएई में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था कि पहले 2020 में होना था, फिर पोस्टपोन हुआ। ठीक है, 2021 के लिए ये इंडिया में होगा, लेकिन फिर 2021 में अभी इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए अभी क्या डिसाइड हुआ है कि ये कहाँ पे होगा? यूएई में। ठीक है, अब दोस्तों यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब का आप जानते हो, मैंने बहुत बार रिपीट किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियाद, सिंगापुर की सिंगापुर, भारत की न्यू दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी 28% से घटाकर कितना कर दिया? ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, अभी तक जैसे हमारे इंडिया में आपको जीएसटी के बारे में पता है कि इसके अलग अलग स्लैब्स हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे तो उसमें अभी तक कितना जीएसटी लगता था? वो था 28%। ठीक है, इंटरनेशनल से जो जीएसटी लगता था वो कितना था? 28%।
लेकिन दोस्तों अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि जो IGST है वो 28% से घटाकर कितना हो जाएगा, 12%। कितना हो जाएगा, 12%। और ऐसा इनका करने के पीछे मकसद क्या है कि देखो दोस्तों अभी क्या है कि फॉरेन से बहुत लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल यूज़ के लिए, ठीक है, कई लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो इनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसमें जो इनका GST लगना वो कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा जो GST है आपका, ये इंडिया में कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले लागू किया था, वो था असम। ठीक है, और कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये था आपका फ्रांस। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो भी GST से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अभी दूसरी वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, आपको याद रखना कि 28% से घटा के कितना है, 12%। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व, और दोस्तों एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि ये घोषणा की किसने है, ये हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और दोस्तों इसके साथ एक चीज और, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो डेज होते हैं उनकी थीम्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जो विश्व अस्थमा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 मई को। ठीक है, 5 मई को कब क्या मनाया जाता है, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। तो दोस्तों जो विश्व अस्थमा दिवस है एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, मतलब ये जो डे है, जैसे आपको पता है कि कोई भी डे होता है तो उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है उस डे को। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, अस्थमा दिवस को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो क्या वो कौन है, वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ये उनका नाम है। ठीक है, तो इसको GIA भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों ये जो विश्व अस्थमा दिवस है कब मनाया जाता है, 5 मई को। अब इस साल की थीम क्या थी इनकी, इस जो 2021 है उसमें जो अस्थमा डे था आपका, उसकी थीम क्या है 2021 की, तो इसकी थीम थी कि अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। क्या थी, अनकवरिंग, एक सेकेंड इसको ड्रॉप कर दीजिए, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। दोस्तों थीम भी आप इसके साथ याद रखिएगा, इवन लिख लीजिए कि जो थीम क्या थी 2021 की, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, मतलब कि जो अस्थमा को लेके जो मिसकंसेप्शंस है हम उसको उजागर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसको लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर वैक्सीन फाइंडर टूल मोबाइल ऐप लाने की पहल की है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये किस कंपनी ने लिया है, वो है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक जानते हो आपकी अमेरिकन बेस्ड एक सोशल मीडिया जो कंपनी है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब ये वैक्सीन फाइंडर टूल नाम का एक मोबाइल ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप से क्या होगा कि जो भी वैक्सीन को लेके अवेलेबिलिटी है उसको लेके जो डायरेक्शंस है वो इस ऐप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही फेसबुक ने और क्या किया है, $10 मिलियन की एड प्रोवाइड किया है हमारे इंडिया को। ठीक है, $10 मिलियन की एड प्रोवाइड की है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि स्वास्थ्य एंड आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्वास्थ्य एंड आरोग्य ये जो ऋण योजना है ये किसके द्वारा शुरू की है। ठीक है, अब ये एक्चुअली ऋण योजना एक्चुअली क्यों शुरू की गई दोस्तों, ये की गई है पहले तो मैं बता दूं किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा। ठीक है, सिडबी। अब दोस्तों इसको स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है कि जो सिडबी है उसने उन्होंने जैसे अभी आपको पता दोस्तों हमारी कंट्री में पैंडेमिक है तो फाइनेंशियल लॉसेस हैं कंपनीज का, आप देख रहे हो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही कंपनीज। जो
MSMEs है, ठीक है, MSME का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सिडबी ने ये स्वास्थ्य एंड आरोग्य ऋण योजना शुरू की है, ठीक है, जिससे कि जो छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो इनको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए ये एक्शन लिया गया। अब दोस्तों इसके दो बेसिक फीचर हैं, ठीक है, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए क्या है कि जो आपका देखिए दो है, क्या है, स्वास्थ्य एंड आरोग्य। देखिए दोनों डिफरेंट है, ठीक है। स्वास्थ्य किस चीज के लिए, ये केवल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। और जो आपका आरोग्य है, ये हेल्थ केयर सेक्टर के अलावा और जो दूसरे सेक्टर है उसमें एमएसएमईज को, ठीक है, एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके साथ हम इनके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए दोस्तों। जितने भी इकोनॉमिक के टर्म्स होते हैं ना, जो भी इकोनॉमिक्स के और कंप्यूटर के, ये दो सब्जेक्ट के जितने भी ऐसे शॉर्ट टर्म्स होते हैं, इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इनके फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। इनके फॉर्मूला क्या क्या है, देखो देखो, नीति आयोग, ठीक है, नीति का फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सेबी का क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी का क्या है, देखो सिडबी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिडबी का हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। और नाबार्ड का तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड का तो बहुत ही कॉमन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और ये याद रखना कि स्वास्थ्य जो है वो हेल्थ केयर के लिए है, आरोग्य जो है वो एमएसएमईज को एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो और ये शुरू किसके द्वारा किया गया, सिडबी के द्वारा, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सरकार ने अगले कितने वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए तक के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। दोस्तों अभी जो हमारे यहाँ के जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या घोषणा की है कि वो अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए तक का सड़क निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हमारे पहले तो ये मिनिस्टर कौन है, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर, वो है नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी जी। इन्होंने ये घोषणा की कि 2 साल के अंदर ये इतना सड़क का निर्माण करेंगे, और इनका इवन दावा है कि ये डेली 40 किलोमीटर तक का हाईवे का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है कि इस चीज़ के लिए इन्होंने ये भी बोला है कि हम 100% एफडीआई तक की मंजूरी देने को मतलब इन्होंने प्लान किया, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। 5 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आप ये डेली के क्वेश्चंस बस कवर करते जाओगे जितना मैं करा रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम छोटे छोटे फैक्ट्स भी देख रहे हैं, और जो भी ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, जैसे कि सारे चीफ जस्टिस हो गए, ठीक है, सारे आपके थीम्स डेज हो गए, तो इस टाइप के जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो भी मैं अभी अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना के आपको अपलोड करूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना मेरे को, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।